जिन देशों में डंका बजता था उन्हीं देशों में थू थू हो रही है। जिस मैडिसन स्क्वायर गार्डन में नरेंद्र मोदी के नारे लगे थे, उसी मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत प्रोग्राम तो करने जा रहे हैं, लेकिन उनका स्वागत कुछ खास नहीं होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में मोहन भागवत के खिलाफ बहुत गुस्सा दिखाई दे रहा है। न्यूयॉर्क सिटी, जहां पर मोहन भागवत का प्रोग्राम होने वाला है, वहां के मेयर जोहरान ममदानी ने कह दिया है कि वे मोहन भागवत का स्वागत नहीं करते हैं और वे सोचते हैं कि क्या एक प्राइवेट इवेंट को कैंसिल किया जा सकता है। वे सोच रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर खुल करके आरएसएस और मोहन भागवत का विरोध कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि भारत की तासीर जो है वो तासीर आरएसएस और मोहन भागवत की नहीं है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। मैडिसन स्क्वायर गार्डन के ठीक सामने भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और अभी तक तो मोहन भागवत का प्रोग्राम भी ढंग से शुरू नहीं हुआ है। हालांकि मोहन भागवत न्यूयॉर्क सिटी पहुंच चुके हैं। थोड़ा विस्तार से समझाते हैं आखिर चल क्या रहा है। आरएसएस और मोहन भागवत आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे हो जाने का जश्न मना रहे हैं। बीते मार्च से ही मना रहे हैं। उस जश्न के चलते ही ग्लोबल आउटरीच का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, यानी कि देश में ही नहीं, अब विदेशों में जाकर भी कनेक्शन बिठाया जाएगा, अपने पैर जमाए जाएंगे। आरएसएस जिस तरीके की पकड़ भारत में रखता है, वैसी ही पकड़ अमेरिका, कनाडा और अलग अलग देशों में बनाना चाहता है। उसमें पहला कदम है 29 अगस्त को होने वाला अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैडिसन स्क्वायर गार्डन का प्रोग्राम। यहां पर यूनिवर्सल वननेस प्रोग्राम करने वाले, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम जैसा कि पूरा दुनिया ही एक परिवार जैसा है, लेकिन इस परिवार में ही शामिल लोग इस परिवार के कथित स्वनाम धन्य मुखिया का स्वागत नहीं करना चाहते हैं। मोहन भागवत आज ही न्यूयॉर्क सिटी पहुंचे हैं और बीती रात से ही बयान आने शुरू हो गए हैं। जोहरान ममदानी का बयान आया है। जोहरान ममदानी जो कि न्यूयॉर्क के मौजूदा मेयर हैं, यानी कि न्यूयॉर्क में जो कुछ घटेगा वो जोहरान ममदानी की आंखों के सामने घटना चाहिए और उनके कंट्रोल में होना चाहिए। न्यूयॉर्क सिटी की एब्सोल्यूट पावर जोहरान ममदानी के हाथ में है और जोहरान ममदानी आरएसएस के समर्थन में कतई नहीं है। जोहरान ममदानी बताते हैं कि मैं एक इंडियन अमेरिकन हूं, मेरी मां भारतीय थी और आज भी उनका परिवार भारत में रहता है। जिस तरीके की कहानियां मैंने भारत के बारे में सुनी है, वैसा भारत तो आरएसएस का नहीं दिखाई देता। आरएसएस की हरकतें, आरएसएस के काम उस भारत को नहीं दिखाते जो भारत मैंने अपनी मां से सुना था, उनकी कहानियों से सुना था, जहां पर अनेकता में एकता की थ्योरी मानी जाती है, जहां पर हर धर्म, समुदाय, जेंडर और स्थानीयता का सम्मान किया जाता है। संविधान में लिखित सम्मान है और आरएसएस इसमें कतई शामिल नहीं दिखाई देता और वे देखेंगे कि क्या वे इस प्रोग्राम को कैंसिल कर सकते हैं। जोहरान ममदानी ने इच्छा जता दी है कि मोहन भागवत का प्रोग्राम कैंसिल करने योग्य है। दूसरी तरफ एक वीडियो आ रहा है अमेरिका के इंडिपेंडेंट पत्रकार पीटर फ्रेडरिक का। वे एक वीडियो बनाते हैं ठीक मैडिसन स्क्वायर गार्डन के सामने से, जहां पर एक ट्रक खड़ा हुआ है। ट्रक के चारों तरफ एलईडी स्क्रीन पर रेड बैकग्राउंड पर वो तमाम बातें लिखी हैं जो इल्जाम आरएसएस पर लगते आए हैं। गांधी हत्या का इल्जाम, गोधरा के राइट्स का इल्जाम, चर्च तोड़वाने का इल्जाम और देश भर में, भारत भर में हिंदू मुसलमान का जहर घोलने का इल्जाम। पीटर फ्रेडरिक ये तक कह देते हैं कि आरएसएस भारत का नाजी है, नाजी से कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं कि आरएसएस की स्थापना भी नाजी के जमाने में ही हुई थी और वे अपनी इंस्पिरेशन मुसोलिनी और नाजी से डिराइव करते हैं। साल 1939 के एक मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हुए इवेंट का जिक्र करते हुए कहते हैं कि साल 1939 में अमेरिकी नाजियों के लिए मैडिसन स्क्वायर गार्डन ने अपने दरवाजे खोल दिए थे और अब साल 2026 में दोबारा मैडिसन स्क्वायर गार्डन भारत के नाजियों के लिए दरवाजे खोल रहा है। आरएसएस खुद को एक हिंदू संगठन कहती है, एक कल्चरल संगठन कहती है, जो कि दुनिया भर का सबसे बड़ा अनरजिस्टर्ड संगठन है और उसकी इंस्पिरेशन नाजी, हिटलर और मसोलिनी से आए तो फिर वो कहां का कल्चर है आप
खुद समझ सकते हैं। मसोलिनी ने अपने देश में इटली में क्या किया आप जानते हैं, हिटलर ने जर्मनी में क्या किया आप जानते हैं। इसके अलावा भी एक जूइश अमेरिकन कांग्रेसमैन भी आरएसएस के इस प्रोग्राम का विरोध कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। A Jewish Democratic nominee for Congress stood with the interfaith crowd and said what India's ruling ideology refused to hear. Mohan Bhagwat's organization has fermented violence and hatred against Muslims, Sikhs, Dalits and Christians, and Madison Square Garden should not platform it. मोहन भागवत के ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नफरत को पनाह दी है मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, सिख्स के खिलाफ, और मेडिसन स्क्वायर गार्डन को ऐसे व्यक्ति को जगह नहीं देनी चाहिए। जोहरान ममदानी का बयान भी इंडियन एक्सप्रेस पर छपा है। क्या कह रहे हैं? न्यूयॉर्क सिटी मेयर जोहरान ममदानी ट्यूसडे August 25th said he does not support the upcoming राष्ट्रीय स्वयंसेवक इवेंट एट मेडिसन स्क्वायर गार्डन, but he does not know if the city has any authority to cancel a private event. ये एक प्राइवेट इवेंट होने वाला है। ये इवेंट आरएसएस की न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में बैठी हुई इकाई संचालित कर रही है। और आखिरी में वो तस्वीरें देखिए जो तस्वीरें फिलहाल न्यूयॉर्क से आ रही हैं। मोहन भागवत पहुंच चुके हैं। वानी मेहरोत्रा ने क्या लिखा है? आरएसएस मोहन भागवत हैज अराइव्ड इन न्यूयॉर्क सिटी on the first leg of his 3-nation global outreach tour to the United States, Canada and UK at the invitation of overseas local organization as a part of its century year celebration. Upon his arrival, he received a cordially welcome with तिलक। तिलक से फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और न्यूयॉर्क के लोग नहीं चाहते कि मोहन भागवत उनके शहर में कोई प्रोग्राम करें, कोई बात करें। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।